हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिली हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस क्लास 2 का 6th एपिसोड। चायांग रनिंग कर रहा होता है और उस मोमेंट के बारे में सोचता है जब उसने जियो को बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये सुनकर जियो भी स्माइल करती है। इसके बाद वो और तेजी से रन करने लगता है और स्माइल करता है। इसके बाद हम चायांग को जिम में देखते हैं जहाँ उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी हो गई है। ये सुनकर चायांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके सीनियर को उससे जलन हो रही होती है। इसके बाद हम चायांग को स्कूल के बाहर देखते हैं। जब वो जियो को देखता है तो उसे हाय बोलता है। इसके बाद वो जियो के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद जियो से बोलते हैं कि जो चलते हैं, और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं थी। इसके बाद चायांग से बोलता है कि मैं प्रैक्टिस से ही आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसके बाद चायांग जियो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जियो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी सोंगन उनके बीच से निकल जाता है। चायांग से बोलता है कि वो हमारे साइड से क्यों नहीं गया। तभी जियो को सोंगन का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि तुम मुझे सेकंड फ्लोर पर अभी मिलो। इसके बाद जियो सोंगन से मिलने जाती है और सोंगन को बोलते हैं कि कब तक, क्या जब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तक मुझे छुपाना पड़ेगा। इसके बाद सोंगन बोलता है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद जियो बोलते हैं कि तो तुम मुझे बताओ नेक्स्ट वीक तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक। सोंगन बोलता है कि कोई करने को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम चायांग को डेट कर रही हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ये सीक्रेट ही रखो। इसके बाद जियो बोलती है कि हिसू तुम्हारी हेल्प कर रहा है तुम्हारी क्रश को सेटअप कराने में, और अगर मैं चायांग को डेट करूंगी तो हिसू तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, और तुम उससे झूठ बोलना कब बंद करोगे। सोंगन बोलता है झूठ। इसके बाद जियो बोलते है कि अगर मैं हिसू की जगह होती तो मुझे बहुत गुस्सा आता, और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इसके बाद सोंगन कुछ नहीं बोलता। जियो बोलते है कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चायांग को क्लास में देखते हैं जो कि जियो से बात कर रहा होता है, जहाँ जियो से बताती है कि ये सीक्रेट अभी हम दोनों के बीच ही रहेगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिससे चायांग सैड हो जाता है। इसके बाद जूनियर से बोलता है कि क्या हुआ, लेकिन चायांग बोलता है कुछ नहीं। तभी वहाँ सोंगन आ जाता है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, और चायांग उसे गुस्से से देख रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद चायांग जियो को मैसेज करता है कि चलो साथ में लंच करते हैं, लेकिन जियो से मना कर देती है। इसके बाद हिसू बोलता है कि चलो लंच करने चलते हैं। इसके बाद वो जियो से पूछता है कि क्या मैं हिसू को ये बता सकता हूँ, लेकिन जियो बोलते है सॉरी तुम थोड़ा वेट करो। इसके बाद चायांग को बोलता है कि मुझे लंच नहीं करना है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हिसू जूनी को बोलता है कि इसने तो बोलता है कि इसे हमें कुछ बताना है, वह भी कहाँ जा रहा है। लेकिन जूनी बोलता है कि चलो लंच करने चलता है। वो लंच करने चले जाते हैं। इसके बाद हिसू घर पर आता है, जहाँ वो बोलता है कि आज तो मेरा टर्न था ना डिनर बनाने का, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि आज मैं मीट लाई हूँ तो उसे ग्रिल करते हैं। और जहाँ सीनू से बोलते हैं कि तुम अपने हैंडसम फ्रेंड को भी बुला लेना। इसके बाद हिसू बोलता है क्या तुम्हें उसका नाम नहीं पता। शीन बोलते हैं कि मुझे ये उसका नाम याद है। इसके बाद हिसू बोलता है कि वो भी बच्चा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिसू सोंगन को मैसेज करता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं, और मेरी सिस्टर आज मीटन लाई है तो उसे ही हम ग्रिल करेंगे। इसके बाद वो न्यूज़ देखने लगता है, जहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक शूटिंग स्टार होगा, जिसे देखते हुए तुम कोई विश भी मांग सकते हो। इसके बाद हिसू सोचने लगता है कि क्या हमारी विश पूरी हो जाएगी। इसके बाद हिसू देखता है कि चायांग ने उसका मैसेज नहीं पढ़ा है, इसमें उसने लिखा था कि तुम तो मुझे कुछ बताना चाहते थे ना। लेकिन तब वहाँ चायांग आ जाता है। हिसू बोलता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए, लेकिन जब वो चायांग को देखता है तो बोलता है कि तो ये तुम हो। इसके बाद चायांग बोलता है क्या तुम किसी और का वेट कर रहे थे, लेकिन हिसू बोलता है कि नहीं मैं तो तुम्हारे वेट कर रहा था। इसके बाद हिसू बोलता है कि तुम मॉर्निंग में कुछ मुझे बताना चाहते थे ना। इसके बाद चायांग बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद हिसू कुछ नहीं बोलता। इसके बाद चायांग उसे बोलता है कि तुम सोंगन के क्लोज हो ना, लेकिन हिसू बोलता है कि मैं बस उससे जानता हूँ। चायांग बोलता है कि उसे क्या अच्छा लगता है। हिसू बोलता है क्या। चायांग बोलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। इसके बाद हिसू बोलता है हाँ नहीं है। इसके बाद चायांग उसे बोलता है कि तुम किसकी साइड हो, मेरी या सोंगन की। उसके बाद हिसू बोलता है क्या तुम भी बच्चे हो और तुम्हें क्या पूछ रहे हो। इसके बाद चायांग बोलता है कि तुम किसकी साइड हो। इसके बाद हम सोंगन को देखते हैं जो जियो की बातों को याद कर रहा था, जब उसने बोला था कि तुम कब तक झूठ बोलोगे, और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन तभी उसे हिसू की आवाज़ आती है और वो अपनी विंडो से देखता है, जहाँ वो देखता है कि चायांग और हिसू फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम अकेडमी में देखता है जहाँ सोंगन क्लास में आता है और वो हिसू के पास बैठने वाला होता है, लेकिन हिसू उसे बोलता है कि तुम जियो के पास बैठो। इसके बाद सोंगन जियो के पास बैठ जाता है, जहाँ जियो जब सोंगन को देखती है तो उसे गुस्से से देखने लगती है। इसके बाद वो उसे एक नोट देती है और उस पर लिखती है कि तुम उसे कन्फेस करो। इसके बाद हम चायांग को देखते हैं, जहाँ वो भी क्लास में आ जाता है और हिसू के पास बैठ जाता है। इसके बाद हिसू चायांग को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ नेक्स्ट वीकेंड पर शूटिंग स्टार देखने चलोगे, और मेरी बहन ने एक कैबिन बुक किया था लेकिन वो वहाँ नहीं जा रही, तो हम दोनों ही वहाँ चलेंगे, और क्या तुम फ्री हो।
इसके बाद चांग तेज से बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ और मैं चल सकता हूँ। ये जीव भी सुन लेती है और वो यीशु से बोलते हैं कि केविन कहाँ है। इसके बाद यीशु से बोलता है कि पर हम वहाँ नाइट में जाएंगे। इसके बाद जीव बोलते हैं ठीक है तो हम साथ में चलेंगे और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद सोगन को बोलते हैं कि ये आंटी अच्छा है ना जो चलो साथ में चलता है। लेकिन यीशु ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद जीव अपनी जॉब पर होती है और वो बाहर सोगन को देखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। जीव बोलते हैं क्या तुम यीशु के साथ आज घर नहीं गए। सोगन उसे बोलते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। जीव बोलते हैं क्यों। सोगन बोलता है कि हम वहाँ सब जाएंगे, क्या ये अजीब नहीं होगा। ठीक है, जीव बोलते हैं कि मैं अपने लिए कर रही हूँ और तुम्हारे लिए भी, ताकि तुम कन्फेस कर सको। ठीक है, सोगन बोलता है कि मैं कन्फेस नहीं कर सकता और क्या तुम पागल हो। जीव बोलते हैं कि तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उससे झूठी बोलते रहोगे और तुम कभी कन्फेशन नहीं करोगे, और तुम यीशु के साथ करना क्या चाहते हो। इसके बाद सोंगान कुछ नहीं बोलता। जीव बोलते कि सोंगान आजकल तुम अजीब बिहेव कर रहे हो पर तुम अच्छे हो, तो प्लीज़ तुम यीशु को जाने मत देना। उसके बाद सोंगान कुछ नहीं बोलता और वो अपने घर जा रहा होता है। इसके बाद वो यीशु के घर की तरफ देखता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ यीशु ट्रिप की पूरी तैयारी कर लेता है और वो बहुत सारा सामान पैक कर लेता है। इसके बाद हम सोंगान को देखते हैं जो कि यीशु के घर के बाहर होता है। लेकिन तभी उसे जीव की वो बात याद आती है जो उसने बोला था कि तुम्हें उसे कन्फेस करना चाहिए। इसके बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यीशु डोर ओपन करता है और उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है जिससे वो गिर जाता है। यीशु इससे बहुत ज़्यादा थक जाता है और बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, मैं भी गिव अप कर रहा हूँ। इसके बाद सोंगान से बोलता है कि तुम इतना सामान क्यों ले जा रहे हो। इसके बाद यीशु से बोलता है कि क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो कंट्री से दूर है और वहाँ कोई भी होटल नहीं है, तो मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। इसके बाद हम चायांग को देखते हैं जो नहाकर बाहर निकलता है तो उसे जीव का मैसेज आता है जो उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ टर्मिनल साथ में जाना चाहते हो। इसके बाद चायांग उसे कॉल करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अच्छे से सोए। ये सुनकर जीव बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वो मुझे पिकअप करने आ रहा है, और मुझे उसकी वॉइस अच्छी लगी जब उसने बोला कि क्या तुम अच्छे से सोए। और ये सोचकर वो ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। लेकिन तभी वो सोंगान को मैसेज करती है और उसे बोलते हैं कि तुम टाइम से बस स्टैंड पर आ जाना, पर इतनी जल्दी भी मत आना। इसके बाद हम सोंगान को देखते हैं जो ये मैसेज पढ़ लेता है जहाँ वो यीशु के साथ स्टोर पर होता है। इसके बाद वो सामान खरीदने लगते हैं जहाँ यीशु बहुत सारी फालतू चीज़ें भी रख लेता है। लेकिन जब सोंगान उसे देखता है तो वो उसे साइड में रख देता है। इसके बाद यीशु वहाँ फिर से सामान रख देता है। तभी सोंगान उसे बोलता है कि तुम ऐसी चीज़ें क्यों रख रहे हो। इसके बाद यीशु बोलता है कि वहाँ हमें डिश वॉश करने होंगे ना, तो इसलिए मैंने डिश वॉश रखा है। लेकिन सोंगान उसे निकाल देता है। इसके बाद जीव को देखते हैं जो कि चायांग से मिलती है। चायांग उसे बोलता है क्या मैं तुम्हारा सूटकेस पकड़ने में हेल्प करूँ, लेकिन जीव बोलते हैं नहीं। इसके बाद वो दोनों चलने लगता है। तभी चायांग उससे उसका सूटकेस ले लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों टर्मिनल पर आ जाते हैं जहाँ जीव चायांग को बताती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। इसके बाद चायांग उसे बोलता है कि तब तो तुम मुसीबत में पड़ने वाली हो, तो ये अच्छा ये रहेगा तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद जीव बोलते क्या तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद चायांग बोलता है कि अगर तुम कहीं खो जाओ तो तुम रोना मत, तुम वहीं पर रहना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम अनजान लोगों को फॉलो मत करना। इसके बाद हम जीव और सोंगान को देखते हैं जो कि कैब से सारा सामान निकाल लेते हैं और वो टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी यीशु रुक जाता है। सोंगान बोलता है कि जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन तभी यीशु से बोलता है कि हम टेलीस्कोप तो भूल ही आए। इसके बाद उन्हें याद आता है कि उनका टेलीस्कोप स्टोर पर रह गया है। इसके बाद यीशु वहाँ से जाने लगता है, वो एक लड़के से टकराने वाला होता है लेकिन सोंगान उसे रोक देता है। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम जीव और चायांग को देखते हैं जो कि उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तभी चायांग जीव को बोलता है कि हम दोनों कैसे बैठेंगे। तभी जीव से बोलते हैं कि अच्छा ये रहेगा कि मैं सोंगान के साथ बैठूं, और अगर हम साथ में बैठेंगे तो यीशु को ये अजीब लगेगा। इसके बाद चायांग बोलता है ठीक है। लेकिन तभी जीव को सोंगान का मैसेज आता है। इसके बाद वो चायांग को बोलते हैं कि क्या तुम सच में मेरे साथ बैठना चाहते हो, तो ठीक है चलो साथ में बैठते हैं, और वो बस में बैठ जाती है। इसके बाद चायांग बोलता है सच में। जीव बोलते हैं हाँ, और यीशु और सोंगान को टाइम लगा क्योंकि वो स्टोर जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। इसके बाद चायांग जीव के शोल्डर पर सर रख कर लेट जाता है। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। लेकिन तभी जीव को नींद आने लगती है तो वो अपने हेड को चायांग के शोल्डर पर रख कर लेट जाती है। इसके बाद चायांग से बोलता है क्या तुम्हें नींद आ रही है। जीव बोलती है हाँ। इसके बाद चायांग बोलता है कि मुझे भी नींद आ रही है। इसके बाद वो भी सो जाता है। इसके बाद हम यीशु और सोंगान को देखते हैं जहाँ वो भी बस में बैठ जाते हैं। इसके बाद सोंगान जीव को कॉल करता है जहाँ उसकी कॉल नहीं उठा रही होती। यीशु बोलता है कि चायांग भी मेरे कॉल नहीं उठा रहा है और मुझे लगता है वो सो रहे होंगे और हम उनके साथ नहीं हैं, तो उन्हें ऑकवर्ड फील भी हो रहा होगा। इसके बाद सोंगान बोलता है हाँ। इसके बाद यीशु बोलता है कि हमने सब कुछ रख लिया है ना। सोंगान बोलता है हाँ। यीशु बोलता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और तेजी से चिल्लाता है। इसके बाद सोंगान से बोलता है कि शांत हो जाओ, हम बस में बैठे हैं।
इसके बाद उनकी भी बस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बस बीच रास्ते में रुकती है तो यीशु खाना खरीद लेता है। वही सोंगन उसे बोलता है कि अभी तो तुमने खाना खाया था। इसके बाद यीशु से बोलता है कि यार रेस्ट करने के लिए ही तो बस रुकती है, तो मैं खाना खाऊंगा, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें। इसके बाद सोंगन बोलता है नहीं। इसके बाद वो दोनों बस में आ जाते हैं। तो यीशु सोंगन को बोलता है कि जो सामान हमने स्टोर से लिया था वो तुमने रख लिया था ना, लेकिन सोंगन बोलता है नहीं। इसके बाद उन्हें याद आता है कि जो सामान उन्होंने खरीदा था वो कैब में ही भूल आया है। इसके बाद उनके बस स्टेशन पर पहुंच जाती है। इसके बाद यीशु सोंगन को बोलता है कि क्या हमें उन्हें अभी बता देना चाहिए कि हमने खाना खो दिया है, और अगर हम उन्हें अभी बताएंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा डांटेंगे, तो हम उन्हें अभी नहीं बताएंगे। इसके बाद वो चायांग और जियो के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम सॉरी, और चायांग बोलता है कोई नहीं। इसके बाद यीशु चायांग को देखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जियो सोंगन को बोलता है कि तुम्हें आज कन्फेस ही करना होगा। इसके बाद वो उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। यीशु बोलता है कि लोकेशन तो वही है पर ये एरिया वो नहीं लग रहा है। इसके बाद जियो वहाँ का एड्रेस देखती है और बोलते हैं कि ये एड्रेस तो सेम ही है। ये सुनकर यीशु शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ कोई भी होटल नहीं था। इसके बाद यीशु अपनी बहन को कॉल करता है। इसके बाद उसकी बहन बोलते हैं कि मैंने चेक किया वो सही प्लेस नहीं है और वो नंबर भी एक्सेस नहीं करता, और मुझे लगता है हमारे साथ स्कैम हुआ है, और वहाँ कोई होटल होगा और मेरा कार्ड तो तुम्हारे पास है ही, तो तुम शूटिंग स्टार एंजॉय करो। रिपोर्ट का कॉल कट कर देती है। इसके बाद सोंगन उसके पास आता है जहाँ यीशु बोलता है कि हम सॉरी, हमारे साथ स्कैम हुआ है और अब हमें क्या करना चाहिए, हम सॉरी। और सभी मुझसे गुस्सा हो गए, लेकिन सोंगन बोलता है कोई नहीं, एक रात की तो बात है। इसके बाद यीशु बोलता है कि और हम खाना भी भूल आए, लेकिन सोंगन बोलता है कोई नहीं, हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, और तुम दूसरों की चिंता मत कर, तुम अपनी चिंता करो। इसके बाद उस घर का ओनर उन्हें रूम दिखाता है। इसके बाद चायांग से बोलता है क्या यहाँ कोई होटल नहीं है। इसके बाद वो आदमी डोर क्लोज कर देता है। इसके बाद चायांग बोलता है कि ठीक है हमें यहीं पर रहना है, और उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि तुम्हें 1 लाख देना होगा एक नाइट के लिए, लेकिन चायांग बोलते हैं कि पर ये तो बहुत महंगा है। इसके बाद वो आदमी बोलता है ठीक है तो कहीं और चले जाओ, वहाँ से जाने लगता है। तभी ये यीशु उसके पैर पकड़ लेता है। इसके बाद वो आदमी उन्हें बैंक नंबर देता है और बोलता है कि ट्रांसफ़र कर देना। इसके बाद सोंगन से बोलता है कि हमें भी खाना भी चाहिए। इसके बाद वो आदमी उन्हें कप नूडल्स दिखाता है और बोलता है 5,000। इसके बाद जीव बोलते हैं कि पर हमें तो सिर्फ 4 कप ही चाहिए। इसके बाद वो आदमी बोलता है 1 कप का 5,000 है, जिसे सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो सब यीशु को देखते हैं। इसके बाद सोंगन और यीशु उन कप को देखने लगते हैं। तब चायांग उनसे बोलता है कि तुम लोग तो स्टोर गए थे ना। इसके बाद सोंगन बोलता है कि हम सॉरी, हम सामान वहीं भूल आए। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलते। इसके बाद वो नूडल्स खाने लगते हैं, लेकिन तभी जो देखते हैं कि वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन सोंगन उसे रोक देता है और बोलता है कि चलो खाना खाते हैं। इसके बाद जीव बोलते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था, पर कोई नहीं, हमें एक रात ही तो यहाँ रुकना है। इसके चायांग बोलता है कि हॉन्टेड हाउस से तो अच्छा ही। इसके बाद वो खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी चायांग वहाँ कॉकरोच देखता है। इसे देखकर सब डर जाते हैं और वो सब रूम से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो सब रास्ते में होते हैं। जी सोंगन को बोलते हैं कि जब सही टाइम आएगा तो मैं चायांग के साथ चली जाऊंगी, तो आज तुम्हारा दिन है तो मुझे कन्फेस कर देना। इसके बाद सोंगन बोलता है कि मुझे सच में कन्फेस कर देना चाहिए। इसके बाद जीव से बोलते हैं कि तुम कब तक उसे छुपाओगे। इसके बाद सोंगन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद चायांग बोलता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। यीशु बोलता है कि मुझे नहीं पता, और तुमने बोला था ना कि मैं किसके साइड हूँ। इसके बाद चायांग बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुम इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद यीशु बोलता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोंगन के साइड नहीं हूँ, पर मैं हमारे साथ तुम्हारी साइड रहूँगा, चाहे तुम फाइट भी करो। तो तुम्हें जो बताना है तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन चाय बोलता है क्या तुम्हें ये पता है। यीशु बोलता है हाँ तुम्हारे वैसे ही लग रहा है, तो तुम मुझे बताओ। लेकिन चायांग बोलता है नहीं। इसके बाद जीव सोंगन को बोलते हैं कि अगर तुम डेट करते हो मुझे नहीं बताते तो मैं अपसेट होती, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है। और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यीशु को भी ऐसा ही फील हो रहा होगा कि चायांग ने उसे हमारे बारे में नहीं बताया, और मैं तुम्हें तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ, तो तुम अच्छे से सोच लो। और ये बोलकर वो चायांग और यीशु के साथ चलने लगती है। इसके बाद वो सब एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहीं पर अपना सेटअप लगा लेते हैं। यीशु देखता है कि सोंगन वहाँ नहीं है, तो बोलता है कि सोंगन कहाँ गया। जो उसे बोलते हैं कि वो इधर उधर घूम रहा है। यीशु बोलता है कि पर यहाँ बहुत अंधेरा है और यहाँ भी खतरा भी है। जो बोलते हैं कि मुझे लगता है उसे अकेले में कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद हम सोंगन को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो यीशु को कैसे बोला कि वो उसे लाइक करता है, और वो जिस पर्सन को लाइक करता है वो जीव नहीं बल्कि यीशु है। इसके बाद हम जीव को देखते हैं जो उसे बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है और शूटिंग स्टार कब स्टार्ट होगा। इसके बाद यीशु बोलता है कि वो स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जीव बोलते हैं कि मैं सोंगन को ढूंढने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चायांग यीशु के पास आकर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मैं जीव को डेट कर रहा हूँ और ये सीक्रेट है, तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर यीशु का दिल टूट जाता है। इसके बाद यीशु बोलता है क्या जीव भी तुम्हें लाइक करती है। इस पर चायांग उसे बताता है कि
इस बार पहले मैंने कन्फेस किया है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो सोंगन के पास पहुंच जाती है और उसे बोलते हैं क्या तुम रेडी हो। सोंगन बोलता है हाँ। इसके बाद जियो बोलती है तो क्या मुझे चांग के साथ चले जाना चाहिए। सोंगन बोलता है हाँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो चांग को बोलता है कि तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। चांग बोलता है क्या। हीसू बोलता है कि तुम्हें यह सीक्रेट रखना चाहिए था और ये बोलकर हीसू वहाँ से जाने लगता है। तब चांग से बोलता है रुको, लेकिन उसे उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोंगन उसे फॉलो करने लगता है। हीसू को लगता है कि चांग उसे फॉलो कर रहा है तो उसे बोलता है चांग तुम मुझे फॉलो मत करो, लेकिन तभी सोंगन उसे रोक देता है और बोलता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है तो तुम धीरे चलो और तुम्हारे पास लाइट भी नहीं है और क्या तुम वॉशरूम जा रहे थे। हीसू बोलता है हाँ। सोंगन बोलता है कि तो तुम धीरे चलो। हीसू बोलता है कि क्या जियो और चायांग। इसके बाद सोंगन बोलता है क्या। हीसू बोलता है कुछ नहीं, और तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद सोंगन बोलता है मैं भी वॉशरूम के लिए आया हूँ। इसके बाद हीसू कुछ नहीं बोलता, वो दोनों चलने लगते हैं। लेकिन तभी सोंगन शूटिंग स्टार देखता है और वो रुक जाता है और शूटिंग स्टार को देखने लगता है और बोलता है कि मैंने पहले कभी भी शूटिंग स्टार नहीं देखा है और ये कितना ब्यूटीफुल है। इसके बाद हीसू सोंगन को देखता है जो शूटिंग स्टार को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसे देखकर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो सोंगन से बोलता है फिर से एक शूटिंग स्टार हुआ है और तुम उसे देखो। इसके बाद वो दोनों शूटिंग स्टार देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी थी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।